म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको पता है एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए मुझे कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, कितने महीने या कितने सालों तक करनी है, और एग्जैक्टली कौन से फंड में करनी है कि मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस अचीव हो सके। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एसआईपी का अमाउंट लिखा है, तो जो कि है 5000 रुपीज। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हम 5 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 8%, 10, 12, 15 और 18% का रिटर्न, राइट। यहाँ पर आपके पास आता है टाइम टू गोल, यानी कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ बनाने में। तो इस एक्सेल के हिसाब से जैसा हम देख पा रहे हैं, अगर मैं 5000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न आता है 12% का, तो 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए मुझे 26.5 साढ़े 26 से 27 साल मुझे लगेंगे 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने में। इसी तरह अगर मैं 18% देखता हूं, जो कि एक हायर रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे लगेगा 20 साल लगभग 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए। यही अगर हम देखते हैं कि हम 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं हर महीने, और मुझे जो कैगर मेरा बन रहा है सीएजीआर वो 12% का बन रहा है, तो मुझे 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग 21 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। इसी तरह अगर 10,000 रुपए की एसआईपी और मेरा फंड अचीव करता है 18% का ग्रोथ, तो लगभग मुझे 16.5 ईयर 16 साल मुझे लगेंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, एसआईपी वैल्यू कम होगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपने फंड को ग्रो करने में और जो भी मैं टारगेट्स देख रहा हूँ उसको अचीव करने में। एक और इंटरेस्टिंग केस अगर हम देखते हैं कि अगर हम एसआईपी कर सकते हैं 50,000 रुपए की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50,000 रुपीज के हर महीने में एसआईपी डाल रहा हूँ और 8% का मेरा रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है सीएजीआर के टर्म्स में, तो 1 करोड़ बन जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 11 साल में। इसी तरीके से अगर मैं हायर एंड पे जाता हूँ 18% का रिटर्न, तो 18% के रिटर्न के हिसाब से 50,000 रुपए की एसआईपी में 8 साल के अंदर मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो जैसा हमने देखा, एसआईपी अगर आप बढ़ाओगे और आप रिस्कियर फंड में डालोगे जिसमें रिटर्न और रिस्क दोनों ही ज्यादा होंगे, तो आप 8 साल के अंदर भी 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से फंड में हमें काम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो मॉडरेट है, यानी आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप जा सकते हैं फ्रॉम निफ्टी बीज। ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस ओनली। आप निफ्टी बीज में जा सकते हैं। निफ्टी बीज में जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 15% का। निफ्टी बीज जब से स्टार्ट हुआ है, निफ्टी बीज स्टार्ट हुआ है 2001 से लेके अब तक, जो इसका एवरेज सीएजीआर आ रहा है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हर साल आपके पैसे को 15% से ग्रो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं और ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो हम मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। हम निफ्टी बीज आता है टॉप निफ्टी 50 कंपनीज को केटर करता है, यानी लार्ज कैप को, लेकिन जो मिड कैप फंड है वो और छोटी कंपनीज को केटर करता है जिसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2014 से लेकर 2025 तक इस फंड का रिकॉर्ड रहा है कि इसने एवरेज एनुअल रिटर्न 24% का दिया है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि अगर मैं रिस्की फंड में जाता हूँ तो रिटर्न भी मेरा 24% के आसपास आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप, मिड कैप, देन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फंड में अगर हम देखते हैं तो 2013 से लेकर 2025 तक का इसका रिकॉर्ड है कि इसने जो एवरेज रिटर्न दिया है लगभग 25% के हिसाब से दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 15% के रिटर्न पे रहोगे, देन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 24 से 25% तक का भी हमें रिटर्न हर साल मार्केट से मिल सकता है सीएजीआर टर्म्स में। अब यहाँ पर मैंने एक केस स्टडी बनाई है फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करता हूँ 10 साल तक, तो मुझे किस फंड में कितना रिटर्न मिलता है, राइट। तो निफ्टी 20 में रिटर्न 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मुझे मिलेगा 25 लाख रुपए का, राइट। इसी तरह से अगर मैं मिड कैप फंड में करता हूँ इन्वेस्टमेंट, जिसका रिटर्न मैंने आपको बताया एवरेज हम मान के चल रहे हैं 24% सालाना, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा 12 लाख होगा और इसमें मेरा जो रिटर्न होगा फाइनल कॉर्पस होगा 38 लाख रुपीस का। इसी तरह स्मॉल कैप फंड जिसका जो रिटर्न है वो 25% है, तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा,
और फाइनल कॉर्पस रहेगा 40 लाख। तो इसका मतलब हम 10 साल के अंदर 10,000 रुपए की हर महीने SIP करके 40 लाख का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारा इनिशियल अमाउंट रहेगा 12 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप भी SIP करने का सोच रहे हो तो पहले आपको अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स को जज करना होता है। आपको ये देखना होता है कितने SIP का अमाउंट मुझे डालना है और कौन से फंड में डालना है, तो हमारा टाइम होराइजन डिसाइड होता है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।